तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान किया कि अकीमिस सलाता के सूरज जब तब्दील होगा ना तो अल्लाह की इबादत करनी है। कैसे करनी है वो अल्लाह ने हमें बता दी। क्या खानदानी तरीका बताया है, इससे ज्यादा खानदानी तरीका दुनिया में किसी मजहब के पास नहीं। शुरू कहां से होती है? एक तो टाइम कौन सा रखा, सूरज के तुलू होने से पहले। बदमाश आदमी उठ ही नहीं सकता उस टाइम पे, है? फजर से पहले उठना किसका काम है? शरीफों का काम है ना। लोग कहते हैं ना अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता है, इसका मतलब बंदा शरीफ है। बंदा क्या है? और ये 12 बजे सो के उठता है, एकदम इमेज क्या दुनिया के सामने जाता है, ये आदमी ठीक बोलो ना नहीं है। तो सबसे पहला जो टाइम रखा है ना नमाज का, वो बड़ा खानदानी, वो टाइम दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। वो टाइम किसी को गिफ्ट ही नहीं, इबादत के लिए हिबा ही नहीं हुआ। वो है तुलुए आफ्ताब से पहले, सूरज निकलने से पहले। मेडिकली कितना अच्छा टाइम है, ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज्यादा होता है उस वक्त, दिमाग फ्रेश हो जाता है। फिर उठने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि सबसे पहले दांतों को साफ करो मस्जिद जाने से। देखो अंग्रेज भी सुबह उठ के दांत साफ करता है, वो इसलिए साफ करता है कि जरासीम मर जाए। जब मैं मुस्कुराऊं तो मुस्कुराते हुए अच्छा महसूस, बत्तीसी अगर कहीं नजर आए तो देखने में लोग कहें वेल डन, बहुत अच्छे, कहां से बनवाए कहां से लगवाए। कि डॉक्टर जो दांत देखते हैं ना, इतने मैले इतने गंदे कि अगर किसी के साफ दांत नजर आए तो डॉक्टर को ये वहम होता है कि इसने ऑर्डर पे बनवा के फिट करवाए हैं। गुटके, और डेंटिस्ट के पास तो ज्यादातर गुटके के केसेस आते हैं ना। तो अंग्रेज सुबह सुबह उठ के दांत साफ करता है जरासीम खत्म करने के लिए। मुसलमान सुबह सुबह उठ के दांत साफ करता है क्योंकि अल्लाह के दरबार में हाजिरी देनी है। हमारे यहाँ दांत साफ करना सुन्नत है। उसमें नियत क्या करनी है भाई? अल्लाह के पास। वो तो खुद ब खुद जरासीम वरासीम तो वैसे ही मर जाएंगे ना। जरासीम को क्या पता अल्लाह के लिए कर रहा है, हमें मारने के लिए कर रहा है। वो तो जो भी केमिकल होगा वो तो जर्म्स को मारेगा ना। लेकिन हम नियत क्या करते हैं कि अल्लाह हम तेरे दरबार में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि मैले कुचैले दांतों के साथ मत आना, खुदा का दरबार है भाई, दांतों को साफ करो। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरहाने पे मिसवाक रख के सोते थे। सुबह उठते ही नबी ने जो सबसे पहला काम करना है, उठने की दुआ पढ़ने के बाद दांतों की सफाई। किसके लिए? नमाज के लिए। उसके बाद हाथों को धोना है। ये अल्लाह का एक चीज, अल्लाह का हुक्म है ना, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ईमान वालों, जब नमाज का इरादा करो तो पहले अपने चेहरों को, हदीस में कुल्ली करने का भी हुक्म है, 3 दफा नाक में पानी डाल के 3 दफा सफाई की है। नाक की सफाई हो रही है, किसके पास हाजिर हो रहे हैं? ये इबादत का तरीका किसी दुनिया में किसी के पास है? और ये इंसान का बनाया हुआ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान के बनाए हुए जो हमने देखे हैं ना, उनमें ये हुस्न जमाल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े ना स्कूल में पढ़े, वो कैसे इतना अच्छा तरीका निकाल सकते हैं भाई? और ऐसे अरबों को बयान कर रहे हैं जिनके यहाँ सबसे महंगी चीज पानी था। अरब में पानी बहुत कम था, उन्हें दिन में 15 दफा मुंह धोने का हुक्म दिया जा रहा है। दिन में 15 दफा नाक साफ करने का पानी के जरिए हुक्म दिया जा रहा है। दिन में 15 दफा उनको कुल्ली कराई जा रही है। दिन में 15 दफा बाजू धोने का हुक्म दिया जा रहा है। दिन में 15 दफा पांव धोने का हुक्म दिया जा रहा है। तो ऐसे कौम को जिनके पास पानी की बेइंतहा किल्लत है, तो ये खुद उलूम नबूवत जो है ना, ये खुद दलील नबूवत है। नबी की तालीमात खुद इस बात की अलामत है। कोई गौर करेगा तो ये सच्चे पैगंबर की अलामत है। ये किसी इंसान की गढ़ी हुई चीजें नहीं हो सकती। तो कैसे सुबह सुबह दांत साफ किए, कुल्ली की, गरारे किए, नाक में 3 दफा अच्छी तरह से पानी डाला, फिर 3 दफा अच्छी तरह से चेहरे को धोया, और वहमी ने 36 दफा धोया। अगर वहमियों को भी आप शामिल कर लें तो फिर तो सफाई ही सफाई है। फिर जनाब बाजू धोए, फिर सर का मसा। सर को धोने का हुक्म क्यों नहीं दिया? कि ये काम पूरी जिंदगी करना है तो धोने में टेंशन ज्यादा है। बाल आपने रखे हुए, सुखाने पड़ेंगे, आपको टाइम लगेगा उसमें, सर्दी है, बाज़ दफा बीमार हो जाता है। तो आसान, यानी सफाई को भी पेश नजर रखा जा रहा है और आसानी को भी। कितनी टेंशन में ना डाल दो, टेंशन में तो सर के बारे में कब मसा कर लो। पाँवों को धोने का हुक्म दिया, और फिर उसके बाद मस्जिद में आते हैं। इबादत का तरीका कितना खूबसूरत बताया है कि एक शख्स इमाम बनेगा और बाकी सफ बस्ता होके उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आते तो सहाबा को देख के फरमाते हैं, अला तसुफ़ूना कमा तसुफ़ुल मलाइका, तुम ऐसे सफ़े क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सफ़े बनाते। अल्लाह को डिसिप्लिन इतना पसंद है कि फरिश्ते भी जब अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह कहते हैं लाइन में लग के करो। तो सुबह सुबह डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा? और जितना बदनज़म मुसलमान है दुनिया में, इतना बोलते क्यों नहीं भाई? कोई काम लाइन में लग के नहीं होता, कोई काम। और फिर नबी जब सफ़े सीधी होती ना
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतमाम से उसको लाइन को बिल्कुल सीधा करते थे, कहीं किसी का सीना आगे ना निकला हुआ हो, कहीं पीछे ना हो, बहुत सीधी लाइन होती थी। और इतनी ताकीद की, फरमाया कि अगर तुम अपनी सफ़ों को सीधा नहीं करोगे, इस बात का खतरा है तुम्हारे दिल अल्लाह टेढ़े कर देगा आपस में। ऐसे लाइन बना के सुबह सुबह एक इमाम वो सूरह फातिहा पढ़ के अल्लाह से फिर वो अल्फाज बता देंगे कि वर्डिंग क्या होनी चाहिए तुम्हारी। वो शुरू कहां से होगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला। इससे ज्यादा खुदा और माबूद की तारीफ के इससे अच्छे अल्फाज हो नहीं सकते। और फिर अरबी में उसमें वैसे ही एक रूहानियत, एक हुस्न है। मैं कहता हूं अगर अल्लाह हमें इबादत का हुक्म देता किसी और जबान में, वो चाशनी जो मजा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहने में है, खुदा की कसम ये अरबी में ही मजा आएगा, किसी और जबान में ये लज्जत और चाशनी है ही नहीं। अरबी तो ऐसी जबान है, गालियां भी दे रहा हूं ना, लोग हाथ उठा के दुआ मांगना शुरू कर देते। वो एक आदमी ने कहीं लिखा हुआ था ना अरबी, तो जाके चूम रहा था, उसने कहीं लिखा हुआ है यहाँ लेटरीन है, बैतुल खला यहाँ। वो एक आदमी कहीं गालियां दे रहा था अरबी किसी को, वल्लाही अंता अब तो मैं गालियां तो नहीं दूंगा ना यहाँ बैठे। तो वो दूसरा कहता है पाकिस्तानी, क्या मेरे लिए भी दुआ करना यार, आप इसके लिए इतनी दुआएं दे रहे हैं। जबान में लज्जत है, चाशनी है। आप देखो इमाम हरम जब अरबी में दुआ मांगते हैं, क्या खूबसूरत उसमें एक अजीब नूरानियत पैदा होती है। वो उर्दू, पश्तो, पंजाबी में नहीं हो सकती, वो इंग्लिश में नहीं हो सकती। ऐसी जबान की अल्लाह ने सिलेक्शन की। आप दूसरी जबानों को उठा, हिंदू की देख लो, वो चाशनी, वो लज्जत नहीं मिलेगी आप किसी भी जबान में नहीं है। कुरान अरबी में इंसान पढ़ता है, सूरह मरियम देखो, काफ हा या आइन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं कि जब हजरत जाफर तैयार ने नजाशी बादशाह के सामने सूरह मरियम पढ़ी है ना, वो फूट फूट के रोने लगा, उसकी दाढ़ी तर हो गई, भीग गई दाढ़ी। जितने पादरी बैठे थे सारे रोने लगे। मेरा जो जुम्मे का खुतबा है ना, इंटरनेट पे पहले डाला हुआ था, हमने निकाल दिया, फिर वो उसके नीचे अंग्रेजों के कमेंट्स मैंने देखे कि यार हमें एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा, मगर ये मजा बहुत आ रहा है इसको सुनने में। गोरों के कमेंट मैंने खुद पढ़े हैं, वो अरबी का खुतबा, तो वो खुतबा समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मजा। और ये मजा वो नहीं होता जो मौसीकी में होता है। मौसीकी की लज्जत और तरह की है, और रूहानियत की जो लज्जत है वो बिल्कुल इससे अलग है। तो खुतबा है, कोई गाना थोड़ी है जो उसमें कोई लज्जत हो। कितने लोग हैं, तबलीगी जमातें जब बाहर जाती हैं वो बताते हैं ऐसे वाकयात के, कोई हमने गोरों को कुरान सुनते हुए देख। ये जो कारी अब्दुल बासित था ना, ज़ियाउलक इनको अपने साथ ले जाया करते। ज़ियाउलक अपने साथ कारी अब्दुल बासित को लेके जाते थे। रशिया लेकर गए हैं अपने साथ। कारी अब्दुल बासित ने वहां तिलावत की है, रशियन दहरिये जिनको कुरान का एक हर्फ भी समझ में नहीं आया। लेकिन हम छोटे थे उस वक्त, ये खबर मशहूर हुई थी, कई दहरिये मुसलमान हो गए कि यार ये कैसा कलाम है यार, इसमें क्या लज्जत है। ये 1400-1400 साल पहले इतना खूबसूरत कलाम, और जो पेश कर रहे हैं वो लिखना पढ़ना बोलो नहीं जानते। और उस कलाम की फिर अहकामात को देख लो, वो उससे ज्यादा खूबसूरत। कैसे प्यारे अहकाम दिए कुरान ने। विरासत का हुक्म उठा के देख लो, नमाज का, ज़कात का, रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म भी प्यारे, अल्फाज भी प्यारे, वर्डिंग भी प्यारी, उनको पेश करने का तरीका भी बहुत प्यारा। कोई फोश लफ्ज नहीं है कुरान में, कोई बेहुदा लफ्ज नहीं है, किनायों में बात करता है कुरान। क्या है जबरदस्त। तभी तो वो हजरत जाफर तैयार ने जो तकरीर की थी ना, उन्होंने कहा था कि हम तो मुर्दार खाते थे। जो नबी ने जिस पे कुरान नाज़िल, उसने हमें बताया कि मुर्दार इंसानों के खाने की चीज नहीं है। यानी हकाम भी प्यारे। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, नमाज जो इब्तदा होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसा प्यारा लफ्ज है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मुल्हिदीन की दुम पे पाँव रख दिया है ठीक है ना, जो खुदा का इनकार करते हैं। अरे हम इनकार नहीं, हम तो मानते भी हैं, और सिर्फ खाली पीली जबान से नहीं मानते, अपनी मीठी तरीन नींद को कुर्बान करके। वो जो मुअज्जिन जो बेचारा 5,000 10,000 तनख्वाह लेके हय्या अला सलाह कह रहे हैं ना, दो बड़े बड़े थानेदार भी बाज दफा बुलाता है ना एसएचओ, पब्लिक नहीं जाती कि भाई आपको एसएचओ ने बुलाया, तो आप चूंकि डीएसपी के बेटे हैं, आप फोन कर देते हैं कि मैं नहीं आ रहा। एसएचओ कहता है क्यों नहीं आ रहा, कहते डीएसपी साहब का बेटा हूं। कह रहे बस वहीं रहो, मैं खुद ही आ जाता हूं आपसे मिलने के लिए। हर फंटर से बड़ा भी कोई फंटर है ना दुनिया में। लेकिन एक गांव देहात का मुअज्जिन, फटी पुरानी चप्पल, वो मस्जिद में आके ऐलान करता है हय्या अला सलाह, और उसकी दावत पर डॉक्टर भी लब्बैक कहते हैं, उसकी दावत पर आर्मी के ऑफिसर भी लब्बैक कहते हैं, उसकी दावत पर जो है वो इंजीनियर बड़े बड़े वो भी लब्बैक कहते हैं,
उसकी दावत पर बड़े बड़े लोग बादशाह भी लब्बैक कह के मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि पता है कि ये दावत इसकी नहीं है। ये बेचारा गरीब हमें अगर बुलाए तो हम तो पुलिस के कहने पे नहीं जाते, इसके कहने पे क्यों जाएंगे। उनको यकीन होता है कि ये दावत किसकी तरफ से दी जा रही है, हय्या अलस सलाह की, ये खुदा की तरफ से दावत दी जा रही है। तो मुल्हिद तो अल्लाह को लुगत से ही निकाला हुआ है, और नमाजी ने ऐसा डिक्शनरी में डाला हुआ है कि अपनी मीठी तरीन नींद एक आम गंवार देहाती की दावत की आवाज सुन के अपनी नींद को कुर्बान कर देता है। और फिर सर्दियों में वुजू करना कितनी टेंशन का काम है, गुस्ल फर्ज हो जाए तो गुस्ल करना पड़ता है, और वो सारी तैयारी करके प्रॉपर तरीके से। देखो ऑफिस जाना आसान है, आप कपड़े पहनो, ऊपर से इस्त्री करो, अंदर से कोई थोड़ी झांक के देखेगा बॉस के अंदर से बगलें साफ है भी कि नहीं है भाई, अंदर से थोड़ी कोई चेक करता है। लिहाजा ऑफिस तैयार होके जाना, शादी में दूल्हा बन के जाना भी बहुत आसान है। डिटॉल से अपना मुंह यूं 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 करो, तेजाब थोड़ा सा छिड़को, बिल्कुल जरासीम साफ, और यूं चढ़ाओ, पहुंच जाओ, लोग देखेंगे माशाल्लाह दूल्हा बड़ा चमक रहा है। लेकिन अल्लाह ने कहा ना 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 ना, ऊपर से नहीं, अंदर से साफ। ऊपर से भी होना है, पहले अंदर से। बाल बढ़ गए हैं, नमाज मकरू होगी। दांत गंदे हैं, नमाज मकरू होगी। प्याज की बू आ रही है, नमाज मकरू होगी, इस बू को खत्म करो। गुटके निस्वार की बू आ रही है, खत्म, इसको खत्म करो पहले। पेशाब का कतरा निकल गया है, वुजू टूट गया आपका। निजासत फैल गई है, इसको कपड़ों से धो, अपने इजार को पाक करो। हालांकि भाई ना बदबू आ रही है, ना कोई देख रहा है, ना 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 आपके कपड़ों पे चूंकि पेशाब लगा हुआ है, पब्लिक तो नहीं देख रही, ना बू आ रही है, कपड़े गंदे हैं, इसको साफ करो। तभी तो नमाजी बैठा होता है, वॉशरूम में शलवारे कंधों पे लटका के रगड़ रहे होते हैं। जो वहमी होते हैं वो ज्यादा ही कर रहे होते हैं, वरना क्या मसला है, अंग्रेजों की तरह हम भी जाएं वॉशरूम में, एक जनाब पेशाब किया और निकले। गोरे तो मैंने तो देखा है, बाहर मुल्कों में गया हूं, गोरे थोड़ी इतनी टेंशन के बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब कतरे आना खत्म होंगे, फिर हम इस्तिंजा करके बाहर निकलेंगे। गोरा क्या करता है, जाया खड़े खड़े उसने पेशाब किया, छींटे पड़ोसियों पे पड़ रही, वैसे इतने साफ नीट क्लीन गोरे जो है ना, वैसे आप देखो ऐसे हर चीज। वो उन्होंने तो बाकायदा उनके यहाँ तो वो होते हैं जरासीम मारने वाले केमिकल होते हैं, उससे वो हाथ साफ करके फिर खाते हैं। एक तरफ इतनी सफाई है, लेकिन जब वॉशरूम जाएंगे, 6-6 महीने हो गए पानी का इस्तेमाल किसी किस्म के वॉशरूम में नहीं हो रहा। यानी एक तो छोटा वॉशरूम होता है, एक बड़ा वॉशरूम होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉशरूम्स। मैं समझता था छोटे वॉशरूम में नहीं इस्तेमाल होता, पता चला जब बड़े वॉशरूम में भी पानी का इस्तेमाल नहीं, वो भी टिश्यू से चल रहा है हिसाब किताब। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, ये दुनिया नहीं देख रही, मेरे सामने आओगे ना तो नीट एंड क्लीन होके आना है। तभी वॉशरूम में इंसान टाइम लगाता है, भाई पेशाब के कतरे खत्म हो जाए फिर इस्तिंजा करूंगा, वरना लिबास क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। वही क़ज़ाए हाजत लगी हुई है, उसको पहले साफ। हमारे नबी जब सुबह गुस्ल करते तो पहले जहां जहां गंदगी लगी है ना, नजासत, उसको साफ करते, उसके बाद वुजू करते, फिर आप गुस्ल करते। तो पहले गंदगी को साफ करना है। इस्तिंजा का लफ्ज ही नहीं है गोरों की लुगत में, ये लफ्ज ही नहीं है डिक्शनरी में। तो इस तरह से इंसान इतना तो ऑफिस जाना भी, नमाजी को अपने कपड़ों को पाक रखने में बड़ी तकल्लुफ से काम लेना पड़ता है। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो जानवर के लिए चैलेंज है ही नहीं, जानवर के लिए तो चैलेंज ही नहीं। उसको फितरत को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधा रास्ता जानने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह उसको पैदा करके धक्का देके उसको सही ट्रैक पे चला देता है। जिसने लाहौर जाना है अल्लाह उसको लाहौर की ट्रेन में बिठा देता है, जिसने खानेवाल जाना है उसको खानेवाल की ट्रेन में अल्लाह बिठा देता है, जिसने पेशावर जाना है अल्लाह उसको पेशावर की ट्रेन में बिठा देता है। उसको जरूरत ही नहीं है कि मेरा ट्रैक सही है कि नहीं है, जो उसकी मंजिल है फितरत, अल्लाह उसको धक्का देके उस पे चला देता है। अब जैसे शेर से बात आई थी कि वो हमसे मशवरे लेके खाता तो गोश्त के साथ थोड़े से फाइबर मिला के खा रहा होता, हाजमा इससे क्या होता है अच्छा होता है, या कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता हजम करने के लिए, तो अल्लाह ने उसको चला दिया उसकी लाइन पे। वो आप चिड़ियाघर में भी लाओगे ना, वो नहीं मानता इस चिड़ियाघर के प्रोटोकॉल को, जू के प्रोटोकॉल को वो नहीं मानता। वो कहता है मुझे वैसा ही पहाड़ चाहिए, मुझे वैसा ही कच्चा गोश्त चाहिए, हड्डी तोड़ के खाऊंगा मैं, ये क्या कबाब और कोफ्ते बना के मेरे सामने तुम लोगों ने पेश कर दिया, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शेर के पिंजरे में आप शेर छोड़ दें, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, वो उससे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। आप उसको लॉ ला के दिखाएं, यूके में नेशनलिटी मिल जाएगी भाई तुम्हें, समझ रहे हो, कोई उसके कोई दलील कारगर नहीं होगी। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे चूंकि फीमेल नहीं मिल रही तो मेरे भी जज्बात हैं, चलो वसीम सही, फिर शेरों में भी तो वसीम सत्तार होते हैं ना, चलो सत्तार भाई, चलो गफूर भाई, चलो जी। ना 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 ना, उसकी नेचर उसकी तरफ माइल बोलो नहीं हो, गंदगी है ये, वो नहीं मानेगा इसको। तो जानवर बच्चा बकरी का पैदा होते ही कहां दूध की तरफ लपकता है। आप उसके सामने गोश्त डालोगे कभी भी उसको मुंह मारने की कोशिश नहीं करेगा वो।
लेकिन इंसान का जो मसला है ना मेरे भाई, सारा मसला इंसानों का है। इंसान के सामने दो बड़े चैलेंज हैं। एक, फितरत की डेफिनेशन क्या है, नंबर 2, उस पे चलना कैसे है। ये जो कुरान कहता है ना, कुरान का जो इंट्रोडक्शन अल्लाह ने कराया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, पहली आयत यही है ना सूरह बकरा जहां से शुरू हो रही है। अल्लाह ने कुरान का इंट्रोडक्शन करवाया, ये एक किताब है जिसके हक होने में कोई शुबहा नहीं है। ए अल्लाह, ये क्यों नाजिल की है तूने? अल्लाह ने कहा कि ना ये मेडिकल साइंस की किताब है, ना इसे पढ़ के तुम गुर्दों से पथरी निकालने का तरीका मालूम करोगे, ना इससे पढ़ के तुम चांद पे पहुंचने की कोशिश करोगे। ना ना ना, ये सारे साइंस के टॉपिक हैं, ये कुरान का टॉपिक नहीं है। हम उस टॉपिक को छेड़ेंगे जिसे दुनिया में कोई नहीं छेड़ता। का हुदल लिल मुत्तकीन, जो लोग सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं। फितरत की डेफिनेशन और उस पे चलना कैसे है, मुत्तकीन की ये डेफिनेशन है, जो चाहते हैं सीधे रास्ते पे, गलत रास्ते से बचना। मुत्तकी किसे कहते हैं? देखो, मुत्तकी अरबी में कहते हैं बचने वाले को। तो क्या मतलब? जो नेचर से हट के रास्ता है उससे बचने वाला, जो ये चाहता है कि मैं जो खिलाफे फितरत काम है उससे बच के नेचर पे चलूं। तो हुदन इसमें, इस किताब में उनके लिए क्या है? गाइडेंस है। मैं कहता हूं कुरान की जरूरत के लिए ना, कुरान की जरूरत समझने के लिए ये एक आयत बहुत बेहतरीन है। उससे आपको कुरान की अहमियत का अंदाजा होगा। मुझे बताओ, इंसान के लिए इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज हो सकती है कि जिस नेचर पे उसको पैदा किया गया है उस नेचर पे वो चलता रहे? आप अगर नेचर से हट जाते हो ना, आप सबसे पहले मेंटली डिस्टर्ब होते हो, चाहे कितनी सहूलतों में हो आप। चिड़ियाघर में, जू में आपने शेर को लाके रखा, सारी सहूलतें दे दें, लेकिन उसका वो नेचुरल माहौल न दें जो उसको जंगल में मिला है, शेर की खोपड़ी थोड़े दिनों में क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। ऐन मुमकिन है वो फिर वो खुदकुशी कर ले। आपने क्या किया? जंगल से शेर को लाके रखा आपने, और आपने उसको बजाय गार बनाने के, मिट्टी के टेले बनाने के, आपने उसको एयर कंडीशन रूम दिया और खूबसूरत डबल बेड लगा दिया, और साथ में दुल्हन बना के शेरनी को बिठा दिया आपने। डबल बेड है, कंबल भी है, और खाने के लिए आपने सारी सहूलतें हैं ना। आज इंसान कहता है ना पुरतायुश लाइफ, तो ये मिल रही है ना इंसान को। लेकिन डिप्रेशन कम होने के बजाय क्या हो रही है? बोलो क्या हो गया भाई? बढ़ रही है। आपने क्या किया जनाब? उसको फिर आपने पीने पिलाने का भी इंतजाम कर दिया शेर के लिए। क्या आज तक पानी पिया है? जरा ये पी के देखो, टुन हो जाओगे, मजा ना आए पैसे वापस। शेरनी को भी लगा दिया कि तुम भी पियो, फिर लाइफ को एंजॉय करो। और उसको कहा कि तुम आज तक छीछड़े, गोश्त, हड्डी, गंदा, चूहे, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या खाते रहे हो। आपने जनाब ऑर्डर किया कबाबजी वालों को या हवेलिया को कि यार बेहतरीन मलाई बोटी जो है ना, शेर के लिए गरम गरम हांडी में बनी हुई, मक्खन का तड़का लगा हुआ, चिड़ियाघर में पहुंचा दे। और एक एलसीडी भी लगा दी कोई फिल्म देखने के लिए, शेर के हिसाब से कोई भी जंगल की फिल्म। पानी पीने के लिए स्ट्रॉ का इंतजाम किया आपने कि क्या जबान चाटता रहता है, घंटा तक 2 घूंट पी नहीं पाता, ठीक है ना, यहाँ से। तो मेरा ख्याल है थोड़े दिनों में आप पिंजरे में होंगे और शेर बाहर घूम रहा होगा। वो डिप्रेशन से ना, या तो बाहर निकल जाएगा, आपको खा जाएगा, या वहीं टेंशन से मर जाएगा। मेरे भाई, सेम यही हालत इंसान की है। अगर इंसान को पहली बात ये ना कोई पता बताए कि फितरत की डेफिनेशन क्या है, इंसान 2 गलतियां करता है। एक तो फितरत को पहचानने में, एक्सप्लेन करने में गड़बड़ कर रहा होता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम जिस तरह पैदा हुए थे ना, वही असल नेचर है, उसी पे हमें मौत तक रहना है। वो खतने नहीं कराते। भाई, जब पैदा हुआ था तो खतने हुई भी थी क्या? तो नेचर तो क्या है बगैर खतने के? जब हम पैदा हुए थे जिस्म पे बाल नहीं थे, लिहाजा वो कहते हैं कहीं भी जिस्म पे बाल नहीं होने चाहिए। आपने इस किस्म के लोग देखे हैं, ना सर के बाल, ना दाढ़ी के बाल, ना मूंछों के बाल, बिल्कुल अजीब से बने होते हैं। बाज लोगों ने कहा कि नहीं, ये नेचर नहीं है। नेचर ये है कि जब आप बालिग होते हैं तो नेचर खुद बाल पैदा करती है ना, तो बाल होने चाहिए। अब सिख लोगों का मजहब क्या है? कहीं के बाल भी ना काटो, सर के बाल भी, दाढ़ी के बाल भी, मूंछों के बाल भी, बगलों के बाल भी, जितने बड़े हो ये नेचुरल है। बताओ, फितरत को एक्सप्लेन करने में गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो ना यार, क्या हो गया? अगर यही मतलब है तो नाखून भी ना काटो भाई। नाखून भी क्या हो रहे होते हैं आपके? बढ़ रहे होते हैं। दांत भी साफ ना करो। जानवरों को अगर देखते हो तो किसी जानवर को ब्रश करते हुए देखा आपने? क्या हो गया? कभी देखा किसी जानवर को ब्रश करते हुए? इंसान कहे यार मैं भी, चूंकि मेडिकली तो हैवान ही है ना इंसान, तो जैसे उनमें ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, खुद ब खुद दांत हो जाते हैं, उनको साफ करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों साफ करें? और आप हिस्ट्री उठा के देखें,
ना लोग दांत साफ किया करते थे, ना कहीं के बाल साफ किया करते थे। पैगंबरों ने उनको दांत साफ करना सिखाया और बाल साफ करना सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 चीजें पैगंबरों की फितरत है, इंसानों ने ये पैगंबरों से सीखी हैं। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकलीमुल अज़फ़ार, नाखूनों को काटना। जब तक पैगंबरों की तालीमात नहीं थी, लोग नाखून काटने के बजाय क्या किया करते थे? बढ़ाया करते थे। तो बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो। नतफुल आना, हल्कुल आना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ेरे नाफ बाल साफ करना। ये इंसानों को किसने सिखाया है? ये नेचर है इंसान की, लेकिन इंसान इसको खुद डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इंसानों पे छोड़ देंगे, बहसें होंगी। अल्लाह ने पैगंबरों को नेचर सिखाई, और पैगंबरों ने किसको जाके सिखाई है? बोलो ना यार, इंसानों को जाके सिखाई है। जिस कौम में भी नाखून काटने का रिवाज है, आप अगर माजी में जाएंगे, जाते जाते उनका पैगंबरों से, आसमानी किताबों से कोई ना कोई लिंक आपको नजर आएगा। और आपने फरमाया नतफुल इबित, बगलों के बाल नोचना। ये किसकी फितरत है? अबे बोल लो क्या हो गया यार? ये पैगंबरों की फितरत है। जिस कौमों में बगलों के बाल साफ करना नजर आएगा, या तो उनका माजी में पैगंबरों से रिश्ता, या ऐसी कौम से सीखा होगा जिनका पैगंबरों से रिश्ता है। जैसे मुसलमान है ना, पैगंबर से ताल्लुक है ना, तो या तो मुसलमानों से सीखा होगा उन्होंने। खुद से इन चीजों की तरफ लोग नहीं गए हैं, क्योंकि इसमें बहस होती है कि ये फितरत के है भी कि नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशबू का इस्तेमाल। जानवर को देखा कभी? शेर सुबह सुबह निकल रहा हूं स्प्रे करके। ये जो खुशबू का इस्तेमाल है, ये भी इंसान की नेचर है। ये नेचर किसने सिखाई है हदीस के मुताबिक? बोलो, पैगंबरों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह करना, निकाह करना। ये किसकी फितरत है? पैगंबरों की। इंसान ने, खूब समझ लो, खुद से मैरिज और निकाह ये इंसान ने खुद से नहीं सीखा। एक नफ्सियाती डॉक्टर की मैं तकरीर सुन रहा था। ये जो हमारे नफ्सियाती डॉक्टर हैं बहुत से अच्छे हैं, जो मेरा बयान सुन रहे हैं वो तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं सुन रहे उनकी बात कर रहा हूं। ये सारी नफ्सियात पढ़ते हैं गोरों से। ये कहां से पढ़ के आ रहे होते हैं? वो ही सारे कवानीन यहाँ, उनका इतलाक यहाँ पे कर रहे होते हैं। और भाई तुम इस सोसाइटी में रहकर कानून किसके थोप रहे हो? उस सोसाइटी के। तो अजीब सी बात है या नहीं? बहुत समझदार जो डॉक्टर हैं, वो तो मैं मिला हूं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझते हैं सारी चीजें। तो वो तो उसूल और कुल्लियात जो है ना, उनके हिसाब से फैसला करते हैं। लेकिन बहुत से डॉक्टर अजीब। एक डॉक्टर साहब तकरीर फरमा रहे थे कि ये जो निकाह का रिवाज हमारी सोसाइटी में या इंसानियत में आए, 5000 साल पुरानी तारीख है इसकी। ये जो मैरिज सिस्टम इंसानों में शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? क्या मतलब इससे पहले निकाह का रिवाज नहीं था? मैंने कहा ये डॉक्टर साहब गोरे से इतना मुतासिर हैं कि इनको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि गोरे ने जब बहुत बड़ी फेंकी है तो थोड़ा सा अपनी सेंस इस्तेमाल करके गौर कर लेते कि क्या ये लॉजिकली बात बनती भी है कि नहीं बनती। 5000 साल पहले क्या गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी? देखो, आप जितना माजी की तरफ जाओगे, मुझे एक बात बताओ, निकाह का रिवाज बढ़ता हुआ नजर आए, कम होता हुआ नजर आएगा या बढ़ता हुआ नजर आएगा? बढ़ता हुआ नजर आएगा ना। देखो, हम जब ग्राफ खींचते हैं ना, हम जब एक व्हाइट बोर्ड पे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में लाइन या तो यहां से ऊपर जा रही होती है या ऊपर से नीचे आ रही होती। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, निकाह का रिवाज कम हो रहा, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलो, कम हो रहा है ना। अबे तुम्हें यही नहीं पता कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तुम्हारे बाप दादा में रिवाज ज्यादा था या अब ज्यादा है? बाप दादा में ज्यादा। गोरों में भी, यूरोप में पहले निकाह का रिवाज ज्यादा था, अब क्या हो गया? कम हो गया। जैपनीज में पहले शादियों का रिवाज ज्यादा था, अब हो सकता है निकाह मुश्किल लफ्ज आपके समझ में ना आ रहा हो। जैपनीज में पहले शादी का रिवाज ज्यादा था, अब क्या है? कम है। तो जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, शादी ब्याह का रिवाज बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां तक कि फ्रांस के एक चर्च में एक दफा एक शादी के लिए जोड़ा आया तो बाकायदा न्यूज एंकर पहुंच गए कि वंस अपॉन अ टाइम किसी की यहां शादी हुई थी, 10 साल से अब तक किसी की शादी हमने देखी नहीं है। तो ये रिवाज कम बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि कम होने का ग्राफ क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। तो हम अगर पास की तरफ जाएंगे तो जो चीज फ्यूचर में कम हो रही है, इसका मतलब पास्ट में वो क्या थी? ज्यादा थी ना। यानी शादी ब्याह का रिवाज फ्यूचर में जैसे जैसे जा रहे हैं कम हो रहा है, इसका मतलब पास्ट में जैसे जैसे जाएंगे क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। और ये हिस्ट्री भी यही बताती है। गोरे भी इसी के कायल हैं, जैपनीज भी मानते हैं पहले मैरिज सिस्टम मजबूत था, अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब मुझे बात बताओ, 5000 साल, अच्छा जितना पीछे जाओगे तो फिर आपको जिना मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट नजर आएगा। जिना होता जरूर था, लेकिन कोई इक्का दुक्का वाकयात और उसको बहुत
सोसाइटी में बुरा समझा जाता था। हम जो 1000 साल पहले की फिक़ा की किताबें पढ़ते हैं, 1200 साल पहले की, उसमें जब जिना की बात आती है तो तमाम फुक़हा एक चीज लिखते हैं कि जिना तमाम कौमों में, तमाम कल्चरों में, तमाम मज़ाहिब में हराम समझा जाता है। इसका मतलब आज से 1200 साल पहले सेकुलर लोग, मुल्हिद लोग भी जिना को क्या समझते थे? हराम। इंसानी नेचर इसको कबूल नहीं करती थी, ये गलत है ये। यानी ये इस पे बहस फुक़हा ने लिखी है कि कोई गैर मुस्लिम इस्लामी रियासत में जिना करे तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसका जवाब था मिलेगी, क्योंकि ये उनकी नजर में भी हराम है और ये हराम है फिल अदियानी कुल्लिहा। उस वक्त रूए जमीन में जितने कल्चर थे, जितने मज़ाहिब थे, सब में क्या था? ये हराम होता था, लेकिन गैर कानूनी होके, गलत समझ के किया जाता था। अब मुझे एक बात बताओ, हम माजी की तरफ जाते 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 एक स्टेप ऐसा आता है कि सारी दुनिया में निकाह का रिवाज था। अब अगर 5000 साल पहले हम पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि 5000 साल पहले निकाह का रिवाज शुरू हुआ था, उससे पहले इसका मतलब है, बोलो ना यार, नहीं था। तो इसका मतलब वो जो जंगली लोग थे, पैगंबरों का तो आपने इनकार कर दिया कि पैगंबर तो आए नहीं, वो जो जंगली लोग थे ना, जो तहजीब से बिल्कुल आरी, जो अभी इर्तिकाई मराहिल तय करते करते बंदर से ताजा ताजा इंसान बने थे, अभी वो समझ में आ रही है बात? वो अभी ताजा ताजा क्या बने थे? ताजा ताजा दुम गायब हुई थी उनकी, ताजा ताजा उनके जिस्म के बाल गायब हुए थे, अभी थोड़ा बंदर से फिर भी थोड़ी बहुत सारी चीजें उनकी मैच कर रही थी। तो वो इतने जहीन लोग थे, इतने जहीन। मुझे पता है कि ये 5000 साल पहले बंदर से इंसान नहीं बने थे। कोई मेरे उस पर साइंसी लिहाज से इतराज कर सकता है, जो डॉक्टर, जो साइंसदान कहते हैं, वो तो 5 करोड़ साल की पीछे ले जाएंगे आप। लेकिन बहरहाल आज के दौर की निस्बत तो बंदर के ज्यादा करीब थे ना, तो इस लिहाज से ताजा ही हो गए। तो मतलब ये है कि वो इतने जहीन लोग थे कि उन सब ने जंगलों से जमा होके गोल मेज कॉन्फ्रेंस की कि आज के बाद हम शादी ब्याह करके जिंदगी गुजारेंगे। ये बात खोपड़ी में आती है? नहीं आई बात साहब, ये खोपड़ी में आती है बात। जबकि जिना में लज्जत इतनी है और शादी में टेंशन इतनी है कि इस मैरिज सिस्टम पे लाने के लिए आज यूरोपीय कुव्वतें हथियार डाल बैठी हैं। वो चाहती हैं शादी ब्याह का रिवाज आए, उनके बस में नहीं अभी है। तो उस दौर के जंगलियों के बस में था कि सारे इंसान को जमा करके मैरिज सिस्टम को प्रमोट करो, और वो कामयाब भी हो गया। तो ये बहुत बड़ी फेंकी है या नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ डॉक्टर साहब ने। खुदा की कसम, माजी में आप जाओ, निकाह का मजबूत निजाम ये पैगंबरों के वजूद की और उनकी तालीमात के असर की इतनी बेहतरीन दलील है कि इस दलील के बाद मजहब के बरहक होने के लिए किसी और दलील की हाजत नहीं रहती। ये पैगंबरों ने ये काम करवाया, और पैगंबरों की मोटिवेशन के बगैर इतनी बड़ी दुनिया का निकाह सिस्टम पे जमा हो जाना इम्पॉसिबल, ये मुमकिन भी नहीं है। जैसे मुसलमानों में शराब नहीं है, क्या कानून की वजह से? इस्लाम की वजह से। पैगंबरों की मोटिवेशन बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि उनके पीछे मोजज़े होते हैं, उनके पीछे अपनी लाइफ होती है। पैगंबरों के अलावा अल्लाह ने किसी को ऐसी ताकत ही नहीं दी है कि ऐसा मोटिवेट करे कि मिन हैसुल कौम, पूरी कौम से जुर्म खत्म हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो इस्लाम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी जिसमें ज़िना हराम था। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और इस्लाम ने यह दावा किया है कि सबसे पहला इंसान जो दुनिया में आया उसने निकाह करके जिंदगी गुजारी है, फिर उसकी औलादों में निकाह हुआ है। तभी आप जितना माजी की तरफ जाएंगे लोग आपको निकाह करने वाले नजर आएंगे, इसलिए कि इनकी असल ज़िना से नहीं बल्कि निकाह से शुरू हुई है। आपके खानदान में शादी का रिवाज होता है ना, तो 2-4 लोग तो बिगड़ जाते हैं, ज्यादातर अपने खानदान की रसूमात को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारा जो इन सारे इंसानों का, जापानीज, चाइनीज और ये जितने गोरे हैं, फ्रांसीसी हो गए, स्वीडन वाले हो गए, नॉर्वे वाले हो गए, सबकी असल जो जहां से शुरू होती है वो जिना से नहीं बल्कि किससे शुरू होती है? निकाह से। ये खुद पैगंबरों की वजूद की बहुत बड़ी दलील है कि पहले इंसान को इतना शुरूर कैसे पैदा हो गया कि मैंने अम्मा हव्वा के साथ शादी करके रहना है और अपनी औलादों को भी निकाह की तरगीब देनी है। ये मोटिवेशन और ये गाइडेंस उनको कहां से मिल रही थी? ये खुद से नहीं हो सकती, ये अल्लाह ने दी थी उनको गाइडेंस। खुद से इंसान की अकल यहां तक नहीं पहुंचती है। बहुत मुश्किल है यार। आप कहां से तशरीफ लाए हैं? गुरु मंदिर से आए? फर्स्ट टाइम आए हैं आप? कुछ समझ में आ रही है बात? अच्छा, आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुरु मंदिर से आए हैं आप लोग, तो पुराने हो गए ना। आप कहां से आए हैं? अस्करी फोर्स। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यार। अच्छा, ये बता रहे हैं बहुत सारे लोग नए हैं। ठीक, 10:30 बजे तो बयान तो समझ में आ रहे हैं ना, कितनी वाज़ेह बात नहीं है। ये पैगंबर, ये गोरे को चाहिए ना हिस्ट्री पढ़ के वो पैगंबरों के वजूद का कायल हो। ये मैं मौलवी क्यों समझा रहा हूँ मिंबर पे बैठ के ये बातें? ये तो गोरे का टॉपिक होना चाहिए।
कि यार ये हैरत की बात है, जितना माजी की तरफ जाएं हमें एक मैनेजमेंट नजर आएगी, जितना पास की तरफ जाएं, और जितना फ्यूचर की तरफ जाएंगे हमें हैवानियत बढ़ती भी नजर आ रही। हालांकि तरक्की हो रही है, ये जो तहजीब आपको नजर आ रही है ये तरक्की की वजह से है, ये तरक्की की वजह से रोड साफ और ये सब मशीनें इजाद हो गई हैं, ठीक है ना। और मैनेजमेंट इंसान ने सीख ली है कि मुल्कों को कैसे कंट्रोल करना है, कौम को कैसे कंट्रोल करना है। आप जितना पास्ट की तरफ जाएंगे, जितना पास्ट की तरफ जाएंगे, आपको हलाल का कॉन्सेप्ट कम होने के बजाय ज्यादा नजर आएगा। दुनिया में दो कौमें जो हिस्ट्री के लिहाज से जिनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा महफूज है वो यहूदो नसारा हैं, यहूदी और ईसाई। बाकी कौमें भी हैं, कहा जाता है ये चाइनीज जो हैं पता नहीं कितने हजार साल कबले मसीह, लेकिन मैं उन कौमों की बात कर रहा हूं जिनकी हिस्ट्री भरपूर तरीके से महफूज। जैसे मुसलमानों का तो A to Z एक एक चीज महफूज है ना, उन तमाम कौमों में आपको कुत्ते बिल्ली खाना नजर बोलो नहीं आएगा। खाने के मामले में भी तहजीब नजर आएगी आपको उनमें। यहूदी हराम खाते होंगे, कुत्ते बिल्ली नहीं खाते। अंग्रेज हराम खाते हैं, कुत्ते बिल्ली बोलो नहीं खाते, यानी कि जो मर्जी आ जाए पकड़ के खा जाएं। चाइनीज, उनके पास पैगंबर नहीं आए होंगे बहुत कदीम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से पहले आए होंगे। जो करीब तरीन पैगंबर हमें मिलते हैं ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले बहुत सारे पैगंबर, लेकिन जो बहुत फेमस हैं जिनको यहूदी बहुत फॉलो करते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम। समझ गए यहां तक बात? ये वो पैगंबर हैं जिनकी हिस्ट्री तो हमें 2 और 2 4 की तरह मिलती है। इनको तो आज दुनिया की अक्सर आबादी इन पैगंबरों को मानती है। तो जो इन पैगंबरों को मानते हैं, खाने पीने में आप देख लो उनकी खुराक में आपको गंदगी कम नजर आएगी, और जो इन पैगंबरों को नहीं मानते उनकी खुराक में आपको गंदगी ज्यादा नजर आएगी। चाइनीज नहीं मानते, उनमें कोई पैगंबर गुजरे होंगे तो हो सकता है इससे भी पहले गुजरे हों, वो ऐसी चीजें खाते हैं कि आप कहो यार इससे बेहतर था बहनों की विरासत खा लेता। वो भी बुरी चीज है, उसमें भी जहन्नम की वईदें हैं। मगर कुत्ता खाने से तो फिर भी क्या है, बहन खुद कहेगी मेरी विरासत खा ले, काइंडली कुत्ता ना खा तू। यानी बहन को भी इतनी घिननी आएगी अपनी विरासत आप खा जाएं, कुत्ता खाने से उसको भी घिन आएगी। गोरा नहीं खाएगा कुत्ते, बल्कि गोरे इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं जो चाइना में कुत्ते खाए जा रहे हैं। अगर आप फीलिंग पे मदार रखते हो ना, फीलिंग्स, जैसे उसने कहा बहन से निकाह में आपको गंदी फीलिंग्स महसूस होती है, लिहाजा ये क्या है गंदा है, तो हमें तो कुत्ता खाते हुए उसी तरह गंदी फीलिंग महसूस होती है। तो हम तो कुत्ते को भी क्या कहते हैं, फितरत के खिलाफ। चाइना वाला कुत्ते को फितरत के खिलाफ नहीं कहता। तो या तो हमारी फीलिंग चेंज हुई हुई है या चाइना वालों की चेंज हुई हुई है, दोनों में से एक नई गलती पर हैं। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हमारी फीलिंग अगर कुत्ता खाते हुए हमें घिन आती है तो ये हमारी वजह से नहीं, हमारे ऊपर तरबियत के असरात हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अगर ईसाई को कुत्ता खाते हुए घिन आ रही है तो ये फीलिंग जो बचाई के रखी हुई है ना, कुत्ता खाने से घिन आना, ये ईसा अलैहिस्सलाम की, अगरचे अब ईसा को फॉलो नहीं कर रहा वो, लेकिन बाप दादा ने तो फॉलो किया है ना, वही असरात चले आ रहे हैं। यहूदी अगर आज भी ज़बा करके खा रहा है, मुर्दार नहीं खा रहा, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का असर है। क्योंकि तीनों कौमों में कदर मुश्तरक क्या चीज है, कॉमन क्या है, तीनों कौमें कुत्ता भी नहीं खाती, तीनों कौमें जो है मुर्दार भी नहीं खाती, तीनों कौम, ठीक है आजकल ईसाइयों ने खाना शुरू कर दिया क्योंकि वो मजहब के ज्यादा बागी हुए हैं, लेकिन फिर भी खाने पीने के मामले में चंद चीजें तीनों में कदर मुश्तरक, और दूसरी तरफ कदर मुश्तरक क्या है, कॉमन क्या है, तीनों पैगंबरों को मानते हैं। ये साफ अलामत है कि ये जो असरात इनमें आए हैं खुराक के मामले में, जो ये मुहज्जब हैं, गंद नहीं खा रहे, ये पैगंबरों की तालीमात है। तो यहां नेचर पे चलाने वाले कौन है, पैगंबर हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? आज भी दुनिया में आप हिस्ट्री उठा के देखें, मौजूदा हालात को देखें, तो आपको पता चलेगा कि भाई फितरत पे को एक्सप्लेन करना भी सिर्फ पैगंबरों का काम है, और उस पे चलाने के लिए धक्का देना भी किसका काम है, पैगंबरों का काम है। इसके बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर नहीं हो सकता। और आपको बताऊं जो अखलाकी जुर्म है, जो बहुत ज्यादा इंसानियत से हट के जो जिसको इंसानियत बहुत घनाउने जराइम समझती है, वो जराइम भी आपको गोरों में और यहूदियों में कम नजर आएंगे, उन लोगों में ज्यादा नजर आएंगे जो किसी आसमानी मजहब को फॉलो नहीं करते। आपको अमेरिका में नजर नहीं आएगा कि छोटे बच्चों का गोश्त बिक रहा है, मासूम बच्चों का भेजा खाया जाता है, जिंदा बंदर को काट के उसका मगज पिया जाता है। आप उन कौमों में जब सर्वे करेंगे ना, ये तो बाहर से बहुत अच्छे नजर आएंगे आपको, लेकिन जब आप जाएंगे ऐसे कंट्रीज में जो किसी पैगंबर का नाम ही नहीं लेते, पैगंबरों को मानते ही नहीं है,
आपको उनमें जिंदा बंदर जो तड़प रहा है नीचे स्ट्रॉप के जरिए उसका मगज पीने वाले होटल भी बोलो नजर आएंगे। आप YouTube पे सर्च कर ले, इंसानों का गोश्त खाने वाले भी आपको नजर आएंगे। छोटे मासूम बच्चे जो मर जाते हैं उनके गोश्त के होटल भी आपको बोलो नजर आएंगे। आपको गोरों में फिरजवा मिलेगा आपको। लेकिन आप जरा अपने पड़ोसी मुल्क चक्कर लगा ले, मैं चाइना का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपको इंसानियत चाइना वालों को कोई तर्जमा करके ना बताए मेरी ये बात, तर्जमे में कुछ और मतलब बन जाएगा। वो चाची की ही पौ करेंगे, वो समझे के बहुत तारीफ कर रहे हैं हमारी। जबानों की तहजीब देख लो यार, जबान देख लो, एक इंग्लिश जबान है, एक उर्दू है, और उन कौमों की जबानें देख लो जो मजहब को आसमानी मजाहिब नहीं है, उनकी जबानों में आपको बड़ा फर्क, आपको जबानों में तहजीब और जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी उन कौमों की जो मजहब को फॉलो करते रहे हैं। लिखने में देख लो रस्मुल खत, वो कौमें जो मजहब को फॉलो नहीं करती रहे, उनको पैगंबरों की गाइडेंस नहीं है, उनके रस्मुल खत बड़े अजीब हैं। इतनी सी बात लिखने के लिए 4-4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। मैं थाईलैंड गया तो मैंने कहा कि ये बार बार हर जगह पे झोपड़ियां और कुर्सियां उल्टी भी क्यों होती हैं यहाँ पे, हर साइन बोर्ड पे ना भाई, वहां साइन बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ झोपड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं, कुछ डंडे यूं पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा भाईजान ये पूरा मजमून लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है रोड देख के पार करें आप। मैंने कहा ये क्या है यार? उन्होंने कहा ये जबान लिखना इतना टेंशन वाला काम है ना, क्योंकि पूरे पूरे जुमलों के लिए पूरी पूरी तस्वीरें हैं, तो एक छोटा सा जुमला लिखने के लिए यूं यूं इतना लंबा चौड़ा मजमून लिखना, यानी रिटर्न में बड़ी लंबी बात हो जाती है। वो आप पैगंबरों के जो लोग फॉलो करते हैं, आप उनकी जबानों को देखो, उनके लिखने के स्टाइल को देखो। इब्रानी जबान है, इंग्लिश है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है अरबी। खूबसूरत तरीन जबानों में अरबी का शुमार होता है, बलीग तरीन जबानों में शुमार होता है, और लिखने में कितनी खूबसूरत है रस्मुल खत, ऐसे जैसे फूल बूटे बने हुए हैं, फूल बूटे 20 रस्मुल खत हैं उसके। और कमाल की बात ये, आप एक मजमून चाइनीज में लिखो, एक छोटी एक लेटर लिखो कि मेरी आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, जैसे हम लिखा करते थे ना। अबे स्कूल में हमें रट्टा लगा के एक एप्लीकेशन, स्कूलों में तो यही होता है ना कराची के, कि वो ये इम्तिहान में आएगी लिहाजा ये याद कर लो। रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये हमने रेन पे मजमून लिखा था, रेन इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ कराची। ये 25 साल पहले भी थी सोर्स ऑफ ट्रबल, और ये ट्रबल अल्हम्दुलिल्लाह कम होने के बजाय अब बेहतरीन सोर्स ऑफ ट्रबल जो है ना वो रेन है। अगर आप कहें कि कराची में टेंशन देनी हो तो क्या हो, बारिश की दुआएं मांगो अल्लाह ताला से जो रहमत है, यानी टेंशन के लिए अल्लाह की रहमत मांगो तो वो रहमत आपके लिए क्या बन जाएगी, जैसे बनी हुई है। तो इंग्लिश में आप कोई ऐसे लिखते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, अगर वही मजमून आप अरबी में लिखेंगे ना आधे सफे में आ जाएगा, वो बात पूरी होगी। लेकिन रस्मुल खत इतना खूबसूरत है अरबी का कि वो आधे पेज में आपकी पूरी बात कंप्लीट। उर्दू में जब आप लिखेंगे ना, उर्दू में तो आधे के बजाय कम से कम 1 पेज लगेगा। इंग्लिश में जब आप करेंगे तो कम से कम 2 पेज। चाइनीज में आप करेंगे ना अगर, तो आप एक अखबार छपवाएं, प्रेस से राब्ता करें आप कि यार मैं किताब छापना चाहता हूं, उसमें मैं ये लिख रहा हूं कि मैं काइंडली आई कैन नॉट, कुछ भी लिख दो आगे, मैं ये काम नहीं कर सकता। रेन इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल। वो कहेगा रेन से इतनी ट्रबल नहीं हुई जितनी मुझे लिखने से ट्रबल हो रही है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, देखो हम कहते हैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इतना लंबा जुमला हो गया ना। अरबी में क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खत्म जी, जामे जबान है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात हो गई क्या, खत्म। उर्दू में आप कहते हैं उसने मारा, अरबी में क्या कहोगे, जराबा, बात क्या हो गई, कंप्लीट। ठीक है, तो जबानों के अदब जो है ना, अदब, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत शायरी, जो लोग मजहब से जितना करीब हैं उनकी जबानों में अदब का उनसर उतना ज्यादा है, जिनको मजहब को फॉलो किया जिन्होंने। अरबी अदब और उर्दू अदब का आज भी कोई जबान मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये मैं उन लोगों से सुन के कर रहा हूं जिन्होंने तहकीक की है, जो इंग्लिश के बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनको उर्दू भी बहुत अच्छी आती है, और उर्दू के भी अदीब है, इंग्लिश के भी। वो ये कहते हैं कि जब उर्दू और इंग्लिश का अदब के मामले में मुआजना किया जाए तो गोरा खुद इस बात का मोतरफ है, जिस गोरे ने उर्दू सीखी है, कि अंग्रेजी जबान अदब में उर्दू का मुकाबला नहीं कर सकती। जो शायरी और जो गजलें, जिस तरह से तमसीलात और इशारे इस जबान में है, जुल्फों की घनी छांव, महबूबा को कहते हैं ना जुल्फों की घनी छांव, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, है भाई, डार्क हेयर, जुल्फ है यार, उसका बालों से तर्जमा नहीं हो सकता, घनी छांव, वो बात ही नहीं बनेगी। क्योंकि ये वो जो थे ना मुगल बादशाह लोग, उनके दरबारों में बनी है ना ये जबान उर्दू,
तो उनका एक लेवल था ना, मेंटल लेवल था, वहाँ एक खास किस्म की शायरी थी। फिर इसमें फारसी बहुत आई है, अरबी बहुत आई है, और इससे ज्यादा अदब आपको मिलेगा अरबी में। तो मैं आपसे ये कर रहा हूं कि जितने भी मजहब को फॉलो करने वाली कौमें हैं, जिन्होंने पैगंबरों को माना है, नतीजा ये निकलेगा उनमें तहजीब जिसे कहा जाता है उसका उनसर उन कौमों से बहरहाल ज्यादा है जिन कौमों में तहजीब, जिन कौमों का पैगंबरों से वास्ता नहीं पड़ा। तो ये खुद इस बात की अलामत है कि इंसान को इंसान का बच्चा पैगंबरों के अलावा कोई भी नहीं बना सकता, और पैगंबर हमेशा जिंदा नहीं रहते, वो मजहब छोड़ के जाते हैं। तो हम ये कहने में हक बजानिब है कि इंसान को उसकी नेचर को एक्सप्लेन करने में और नेचर पे चलाने में मजहब के अलावा, इस्लाम के अलावा, क्योंकि मुकम्मल नेचर पे अब ईसाइयत या यहूदियत रही नहीं है, मुकम्मल पे सिर्फ इस्लाम ही है। इस्लाम के अलावा आपके पास इंसान का बच्चा बनने का कोई ऑप्शन है नहीं। वक्त पूरा हो रहा है, मैं समेट रहा हूं बात को मैं जल्दी जल्दी। इंसान का बच्चा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि सही क्या है गलत क्या है। गोरा तो इस बहस में लगा हुआ है गर्लफ्रेंड में हर्ज क्या है यार, वो वहां भी शादी के बाद भी वही होता है जो अभी हो रहा है, तो क्या है इसमें। ओ भाई तुम्हारा सारा मामू चचा खाला फुप्पी का निजाम खत्म हो गया। तुम्हारे हम पहले अब्बा मार्केट से शॉर्ट हुए, फिर खाला शॉर्ट हुई, मामू शॉर्ट हुए, फुप्पो शॉर्ट हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता बहन भाई शॉर्ट हो जाएंगे। जब बहन से निकाह जायज हो जाएगा इनकी होगा, ये फ्यूचर में ये होने वाला है। आप देखें कल हमारी नस्लें ये देखेंगी, कानून पास हो गया कि जब मर्द से निकाह की इजाजत है तो बहन तो फिर भी एक औरत है ना, जो वो कहते ही इसकी तो जानवरों में मिसालें मिलती हैं। ये सब हो जाएगा उस सोसाइटी में। तो इंसानियत को तबाही से बचाने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझसे जब पूछा जाता है कि ये होमोसेक्सुअलिटी गलत है सही है, मेरे पास क्या है गलत, मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों भाई, यार कुरान कह रहा है कि आई है गलत, अब अल्लाह से कौन लड़े भाई। मुझसे कोई पूछे मुफ्ती साहब शराब पीते हो, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पीता। क्यों नहीं पीते यार, थोड़ा सा आपकी तो टेंशनें ज्यादा हैं। एक आदमी एक टेंशन में पीता है, जो 3 टेंशनें होंगी तो उसको तो 3 बोतलें पीनी चाहिए रोजाना। मैं जवाब में क्या कहूंगा, यार ये सही और गलत की बहस जो है ना मेरे लिए क्या हो चुकी है, या मेरे लिए लगा हुआ है ये, क्योंकि कुरान ने कह दिया जितनी भी टेंशन हो पीने की इजाजत नहीं है। फिर जब पीने की इजाजत नहीं है तो टेंशनें पाल क्यों रहे हो, ये उससे बड़ा सवाल होता है ना। अरे यार तुम्हें डिप्रेशन में डिप्रेशन की गोली खाने की इजाजत नहीं है। एक डॉक्टर कहे कि आप डिप्रेशन की गोली खाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो डॉक्टर साहब फिर मैं क्या करूं, तो डॉक्टर क्या कहेगा, फिर कोशिश करो डिप्रेशन हो ही नहीं, ऐसा कोई काम ना करो जिससे क्या हो डिप्रेशन। आपके पास सोने की जगह नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, तो डॉक्टर कहेगा इतना थकाओ नहीं अपने आप को, क्योंकि अब आप 24 घंटे तक सो नहीं सकते, तो यही होगा ना। तो हमें इस्लाम टेंशन खत्म करने के लिए शराब पीने की इजाजत नहीं देता, तो मैं कह सकता हूं भाई मैं इसलिए नहीं पीता कि इस्लाम मुझे टेंशन खत्म करने के लिए शराब की इजाजत नहीं देता। तो आप कहेंगे फिर टेंशन कोशिश करो कि टेंशन हो ही नहीं, तो फिर ये 3 टेंशनें रखी हुई क्यों है। मैं कहूं यार ये चीज भी मेरे लिए क्या हो चुकी है, ये चैप्टर भी अल्लाह ने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। अल्लाह ने कहा ये वाली टेंशन रखो, अगरचे टेंशन खत्म करने के लिए मुझे पीने की इजाजत नहीं है, फिर भी अल्लाह ने क्या कहा कि फिर भी ये टेंशन तुम्हें पालनी पड़ेगी। तो हमारे पास तो यार रास्ता क्लियर है। अब हमारी जिंदगी तो वो पहले से जो मुतय्यन रास्ता है, अब तो बस अब चलने का मसला है हमारा कि स्पीड से चलते हैं, स्लोली चलते हैं। क़याम ताम ज्यादा हो रहा है तो तौबा इस्तिग़फ़ार करके वापस ट्रैक पे आओ, ठीक है ना। हमारे पास रास्ता रोजे रोशन की तरह क्या है, मुस्लिम के पास क्लियर है, गोरे के पास नहीं है, हिंदू के पास नहीं है, सिख के पास नहीं है, यहूदी के पास नहीं है, ईसाई के पास नहीं है। तो मैं तो मेरे भाई इस्लाम से मोहब्बत करता हूं, मुझे इस्लाम ने 2 और 2 4 की तरह बता। आपके पास ये ऑप्शन है बच्चे 2 हों कि 3 हो, तीसरा हो जाएगा तो टेंशन खर्चे कहां से पूरे होंगे, ये बहस में आप पढ़ोगे, मैं थोड़ी पढ़ूंगा। मुझे इस्लाम ने कह दिया भाई ये इस नियत से तुम्हें नस्ल रोकने की इजाजत नहीं है, रिस्क मेरे जिम्मे। अब मेरे अगर बच्चे हो भी जाए ज्यादा और बिल फर्ज अल्लाह न करे वो गुर्बत महंगाई की वजह से टेंशन में भी आ जाएं, तो मैं गुर्बत महंगाई कम करने की टेंशन तो लूंगा, ये टेंशन नहीं लूंगा कि इतने पैदा क्यों हो गए। आपके पास तो डबल टेंशन है, आपका तो एक भी हो गया ना, और बिल आखिर गुर्बत की वजह से उसकी फीस अदा करना मुमकिन नहीं है, तो आप तो एक की भी टेंशन लोगे। कमबख्त ये जब पैसे थे नहीं तो पैदा हुआ क्यों, ये काम मैंने गलत किया, उस पर आप रोगे। हमारे तो 40 भी हो गए तो हम नहीं रोएंगे यार, ये तो कुदरत ने हुक्म दिया है, नस्ल मत रोको। गोरा तो यहाँ कंफ्यूज है, तभी तो उसको फैमिली प्लानिंग वालों ने कहा 2 बच्चे अच्छे, 2 में खर्चा कम होगा। गोरे ने कहा यार ये लॉजिक की बात लॉजिक। गोरा कहता है लॉजिक होनी चाहिए, जब भी बात करो उसके पीछे क्या होनी चाहिए, लॉजिक। उसने कहा लॉजिक तो ये कहती है 2 भी ना हो 1 ही अच्छा, इससे तो और ज्यादा खर्चा बच जाएगा। तो बहुत से गोरों ने कहा हो ही नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में हमें वैसे ही ओल्ड हाउस ने पालना है, तो हम लाइफ को एंजॉय करें ना, इस बच्चे की टेंशन हम ले क्यों। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि 1 भी नहीं हो, जिसका नतीजा क्या निकला,
पूरी सोसाइटी फैमिली प्लानिंग की भेंट चढ़ गई। ऐसा ग्रोथ रेशो ना गोरों का यूं 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 ही जा रहा है। अभी मेरा यूरोप का सफर है तो मैं स्पीड बढ़वाऊंगा थोड़ी वहां जाके। ऐसे ही मैं जहां भी जाता हूँ ना ग्रोथ रेशो बढ़वा के आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, गोरे भी तो बयान सुनते हैं ना, तो स्पीड बढ़वाऊंगा मैं कि भाई इंसानियत का ख्याल करो, इंसानियत तबाह हो रही है। आपको पता है कोविड-19 से जो तबाही आई है ना, ये माहिरीन की रिपोर्ट है कि फैमिली प्लानिंग से जो तबाही अब फ्यूचर में उसके असरात पड़ेंगे वो कोरोना को लोग भूल जाएंगे। क्योंकि इतने लोग मरने से जो आबादी का रेशो घटा है ना, वो कुछ भी नहीं है जितना फैमिली प्लानिंग से घट रहा है। तो कोरोना को तो यूनाइटेड नेशन भूल गई है, अब वो इस पे लगे हुए हैं कि यार ये बढ़ाएं कैसे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियों का हाल देखो यार, स्कूलों का वही पुराने बोसीदा जो कॉन्सेप्ट है ना वही इनको बताए जा रहे हैं। तो खैर ये बहसें तो होती रहती हैं। तो मेरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें क्या बनाया, मुस्लिम। और फिर एक बात जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह कहते हैं अल्लाह की कसम ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस के इख्तिलाफात में इस्लाम से फैसला ना करवाएं। अगर आप आपस के इख्तिलाफात में इस्लाम के अलावा किसी और से फैसला करवाते हो, फिर आपके शनाख्ती कार्ड में मुस्लिम होने से अल्लाह आपको मुस्लिम नहीं मानता। तो जब इस्लाम एक नेमत है तो हर फैसला किससे करवाओ, इस्लाम से करवाओ। तलाक का मसला हो, विरासत का मसला हो, घरेलू झगड़ों का मसला हो, कारोबार का मसला हो, हर चीज में आपने किससे फैसला करवाना है, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम की बात आ गई, खत्म कि भाई अब नहीं हो। मुझे याद है एक साहब ने, उनका बेटा हुआ, वो हारिस नाम रख रहे थे, बड़ा खानदान में झगड़ा हो रहा, तो कहते यार ये इसकी कोई, मैंने कहा मुझे ऐसा याद पड़ता है हदीस में इस नाम की फजीलत। उन्होंने कहा बस काफी है मेरे लिए, ठीक है ना, क्या है मेरे लिए, दिमाग सेट हो गया ना। तो बड़े सारे मसाइल आजकल चल रहे हैं। एक आखिरी बात करने दूं, एक जुमला बस। आजकल मियाँ बीवी के जो मसले, जब बच्चे जवान होते हैं ना तो शादियों के बड़े मसले मियाँ बीवी में बड़ा इख्तलाफ हो रहा होता है। औरत को मान लेना चाहिए कि घर का सरबराह अल्लाह ने किसको बनाया, मर्द को। बस छोड़ो यार, अब बोले कि यार अल्लाह मियाँ ने इसको बनाया तो बस ठीक है, इसका फैसला क्या होगा आखिरी। ना जी ना, नहीं होता ऐसे। फिर मैं ये बात जब करता हूँ तो इतने नेगेटिव कमेंट्स खवातीन के, तुम तो बस औरतों के पीछे ही पड़े रहो। ओ भाई, जो औरत के असल हुकूक है उस पर तो हम बहुत दफा बात करते हैं और कई क्लिप मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं है तो वो उससे घर तबाह हो रहा है ना, सोसाइटी तबाह हो रही है। और ये भी जहन में रखो, बाप को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, बाप को चाहिए ना अपने बच्चों के रिश्तों के मामले में ज्यादा अपने खानदान को ज्यादा लिफ्ट भी नहीं कराए। ये जो मशवरे होते हैं ना, मामू से भी मशवरा तो चाचा से भी मशवरा तो फूफा भी, इन मशवरों की भेंट चढ़ जाते हैं मामलात, और कभी भी आप किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। आप जब समझते हो कोई अपने करीबी दोस्त या कोई करीबी रिलेटिव रिश्तेदारों में यो मशवरा उससे लेके अपनी राय कायम की, फैसला सुना दिया, भाई ये हो गया, दैट्स ऑल। तो अब पुलिस को बताएं, पुलिस को देखिए, मनवाना तो मेरा काम नहीं है। इससे क्या होता है कि जिन खानदानों में ये होता है ना, वो भी मशवरा तो नहीं होता भाई। फिर कोई भी खानदान में देखो, मैं बार बार कहता हूं, करप्ट हाकिम हो मुल्क में, 2 नंबर हो, पावरफुल हो, खुदा की कसम ये फिर भी बेहतर है एक ईमानदार हाकिम जिसके पास पावर नहीं है। जब पावर ही नहीं है तो करेगा क्या वो बैठ के, वो एक फैसला सुनाएगा, 20 लोग उसकी मुखालफत करके वो कलअदम कर देंगे। पावरफुल हाकिम ठीक है कुछ गड़बड़ भी करेगा, लेकिन फिर भी हाकिम होने की वजह से पॉजिटिव काम वो ज्यादा कर जाएगा। तो इस्लाम में हाकिम की बड़ी वैल्यू, और हाकिम की डेफिनेशन क्या है, जिसके पास पावर हो। पावर ही नहीं है ना, तो फिर ये जो हमारे यहाँ इतनी अक्सरियत से असेंबली में आए और इतनी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी, तो कराची में गटर के ढक्कन कम से कम लगने वाले नहीं है। कोई पावरफुल हाकिम हो कराची में, पूरे इख्तियारात उसके पास हो, फिर अगर गटर के ढक्कन नहीं लगेंगे तो कम से कम अब उस घर के बाहर जाके एहतजाज तो करेंगे ना, यार ढक्कन तो लगा दो खुदा के बंदो, कुछ तो होगा ना। कितना ही जालिम होगा, हम कहेंगे ढक्कन चोर चोरी कर रहे हैं, चोरों को रोक लो, खुद चोरी कर लो जितने करने हैं। वो कितने ढक्कन चोरी कर लेगा यार। लेकिन अभी तो ढक्कन चोरी की खुलेआम इजाजत है। हम पैसे से खरीद के ढक्कन लगाते हैं, कोई भी उठ के चोरी करके चला जाता है। हम अपने मुर्गे की हिफाजत नहीं कर सकते, कराची में मुर्गा चोरी हुआ हमारा, क्या क्या चोरी हो रहा है, लोगों की लाशें गिर रही हैं। वजह क्या है, कोई पावरफुल है ही नहीं, हाकिम ही नहीं। उसके पास जाओ कह रहे ये मेरे इख्तियार में नहीं, उधर जाओ कह रहे ये तो उनका काम है। थाने के पास इख्तियारात नहीं है, आपके इधर चोरी हुई हो, आप उस थाने में जाओ, बोले ये मेरा इलाका बनता ही नहीं है। अबे पहले मैप से ये तलाश करो ये किसका इलाका बनता है। बहुत बड़ी टेंशन है मेरे भाई। तो कहां से कहां बात चली गई। तो घर का सरबरा भी जब तक एक पावरफुल नहीं होगा ना मेरे भाई, घर में तबाही बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस्लाम की कदर करो, इस्लाम को फॉलो करो। नेमत का तकाजा ये है कि उसको फॉलो किया जाए। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।